जय हिंद साथियों। टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करने के बाद, जिसको हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा, एसएससी जीडी यूपी पुलिस या किसी स्टेट लेवल के किसी भी एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आ सकते थे, हमने उस लेवल को टच किया। हो सकता है एक आध टाइप जो बचा हो उसको हम प्रैक्टिस में कर लेंगे, लेकिन हमने इसी तरीके से टाइम एंड वर्क को कंप्लीट किया। आज से शुरू हो रहा है एक नया चैप्टर, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल समय और दूरी, जिसको हम बेसिक से एडवांस पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये सभी एग्जाम के लिए होगा, चाहे आप एसएससी जीडी दे रहे हो, यूपी पुलिस वाला जो भी एग्जाम आया रिसेंट में वो दे रहे हो, या आप किसी रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रेलवे के एसएससी जीडी एलपी एनटीपी से जो भी एग्जाम होते हैं, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन हमने लिखा है एसएससी जीडी यूपीपी और रेलवे के सभी एग्जाम। इन सब में ये काफ़ी फायदेमंद होगा। चलिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसके पहले जो टाइम एंड वर्क चैप्टर था उसमें हमने इसके बारे में बताया था, खास करके स्पीड जो होता है, स्पीड के बारे में हमने अच्छी खासी चर्चा की थी। एक बार फिर से बता दें, स्पीड क्या होता है। प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड तय की गई दूरी क्या होती है, हमारी स्पीड होती है। दूरी बटा समय, चार बराबर, ये एक सूत्र होता है। अगर कोई आपसे पूछे स्पीड क्या होती है तो आप क्या बताएंगे? एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है? चाल, है ना। दूरी के मात्रक जितने हैं वो आपको याद करने हैं, और समय के जितने मात्रक हैं उनमें जो संबंध है वो आपको याद करने हैं। समय में जैसे 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। इस तरीके से जितने फार्मूले हैं या जितने संबंध हैं वो आपको याद कर लेने हैं, है ना। तो बेसिक्स इसमें संबंध पूछता है। स्पीड के जो मात्रक हैं किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, इसमें तो क्या संबंध होता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, निकालिए, है ना। देखिए, 1 किलोमीटर है तो 1000 मीटर, और प्रति घंटा है तो 1 घंटे को पहले मिनट में चेंज कीजिए, उसके बाद सेकंड में। ये क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। इस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ से काटेंगे 5 और यहाँ से 3, मतलब 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ये एक बेसिक सा संबंध है किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड में। इसी तरीके से जब आप ज्ञात करेंगे 1 मीटर प्रति सेकंड में क्या संबंध है, तो आएगा 18/5 किलोमीटर प्रति, है ना। समझ में आ रहा है आप ये सारी चीजें? और इसी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे कुछ बेसिक से सवाल हैं जिनको हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए उन सवालों को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए, ये हमारा एक सवाल है। प्रश्न में कह रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति को यदि किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। देखिए, सवाल आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूछा ही नहीं गया था, ये एसएससी का प्रीवियस ईयर है। तो देखिए, 10/3 ये मीटर प्रति सेकंड है मात्रक। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लिखेंगे तो क्या होगा? 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इससे गुणा करा दीजिए 10/3। इसके पहले हमने अभी देखा है कि मीटर प्रति सेकंड 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। इसको सॉल्व कर लिए, जो आएगा वही हमारा 5 दूनी 10, 3 छक 18, मतलब 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति, ये हमारा आंसर होगा, है ना। कहाँ है ये? ऑप्शन ई कर लीजिए, 12, यही सही है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आप ये मत समझिएगा सवाल गलत है या फिर कहीं कैलकुलेशन, तो हमें नहीं लग रहा। 3 छक 18, 5 दूनी 6 12, देखिए 12 ही सही होगा। 12 क्या? किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलिए और एक दो वैसे सवाल को देखते हैं जो मात्रक से संबंधित है और पिछले ईयर में पूछा गया है। हमारा अगला प्रश्न पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर होगी, है ना।
सॉल्व कीजिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज कीजिए मीटर प्रति सेकंड में, क्या होगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर प्रति, है ना। देखिए आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो कि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए एक अगला सवाल देखिए। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, है ना। सवाल बढ़िया है। क्या सवाल है? बस की चाल दिया है और टाइम दिया है, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ये हमारा क्या होता है, दूरी का फार्मूला। चाल कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय क्या है 5 सेकेंड। अब 72 गुणे 5 मतलब 360। अब ऑप्शन में देखेंगे तो 360 है ही नहीं, मतलब कुछ तो गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? देखिए मात्रक अलग अलग हैं, जो मानक है उनकी बीमाएं चेंज है। तो ऑप्शन किस में दिया है, मीटर में, है ना। ऑप्शन मीटर में है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किस में, मीटर में, मीटर प्रति सेकंड में। 72 मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए तो किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड। देखिए 5 लिखा है, 18 से काटिए, 18 चौक 72, 5 चौक 20 गुणे 5, 20 पंचे 100 क्या मीटर, है ना। दूरी पूछी थी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हमने जो दिया था उसको ले लिया, समय दिया था उसको, मात्रक देखा भिन्न भिन्न था, यहाँ पर सेकंड था, यहाँ पर मीटर प्रति घंटा। इसको बनाया मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा करके 5 सेकंड हमने उतार दिया, गुणा कर लीजिए आया 100 मीटर। हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ए, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल हमको दिया है। देखिए वर्गाकार पार्क, पहले तो यह समझिए वर्ग क्या होता है। वर्ग जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, है ना। वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल की परिभाषा के, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, है ना। क्षेत्रफल कितना दिया है 25। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है, इधर आगे क्या हो जाएगा रूट, बराबर ये भुजा। हमें यहाँ से भुजा इसकी पता चल जाएगी। एक चक्कर कह रहा है, एक चक्कर मतलब ये पूरा, मतलब परिमाप। परिमाप कैसे पता करेंगे, जब तक हमें भुजा नहीं पता होगी तब तक कैसे पता करेंगे। भुजा दिया ही नहीं है तो यहाँ से भुजा निकाल लेते हैं। भुजा क्या आ जाएगा, भुजा बराबर 5, मतलब ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5, और 5 क्या 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर, मतलब इसका पूरा परिमाप 20 किलोमीटर। मतलब चक्कर, एक चक्कर तय करने के लिए जो दूरी लगेगी वो क्या होगी 20 किलोमीटर। आ रहा है समझ में? और हमको समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर चाल बटे दूरी बटे चाल, एक्स का समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी मतलब 20 और चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये भी किलोमीटर में और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। मतलब 20/3 हमारा क्या लगेगा, यही इतना समय लगेगा, 20/3। आया समझ में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए ये घंटे और मिनट में तोड़ के लिखा है। अब 20/3 को घंटे और मिनट में तोड़िए, कैसे तोड़ेंगे, पहले 3 से भाग दे दीजिए 20 में, 3 छक 18, मतलब 6 घंटा तो टोटल, है ना। और 2/3 मिनट, 2/3 घंटा था उसको मिनट में चेंज करेंगे तो 7 से गुणा कर दीजिए, 3 से 20 या 60 और 20 दूना 40, मतलब 6 घंटा 40 मिनट, है ना। यही ऑप्शन सी सही है, सी वाला सही है ना। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी दूरी की आधी दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा व शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा में पूरा करता है। यदि उसे कुल मिलाकर 42 मिनट में लगे हों तो यह दूरी लगभग कितनी होगी। देखिए सवाल आसान है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बस इसको लोग अपने अपने तरीके से लगाते हैं। दो तरीके से लगा सकता है, एक तो दूरी x मान करके, दूरी x मान ले, या कुछ या 2x मान ले, क्योंकि आधी की बात की गई है तो 2x मान के। तो ये तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, 2x वाला। एक अलग तरीका आप समझिए कैसे लगाएंगे। दूरी हम 2x नहीं मानेंगे, हम एक ऐसी संख्या मानेंगे जो इन दोनों से कट जाए। देखिए 5 चौक 20, हम मान लेते हैं 20, लेकिन यहाँ आधी की बात की गई है तो हम मान लेते हैं दूरी क्या
40 और क्या किलोमीटर, वहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ 40 किलोमीटर। आधी आधी दूरी, आधी आधी दूरी मतलब 20-20, है ना। अब ये कितनी स्पीड से चल रहा है, समय के लिए, टाइम के लिए, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये 5 घंटा लगाएगा और ये 4 घंटा। टोटल कितना टाइम लगा, 5 घंटा और 4 घंटा, 9 दिख रहा है, हाँ 9 घंटा। और क्या दिया है, 9 घंटा किसके बराबर है, 42 मिनट के। प्रश्न में क्या कहा, यदि कोई व्यक्ति किसी दूरी की आधी दूरी को 2 स्पीड से तय करे तो उसे 42 मिनट लगे हों। हमने एक दूरी मान ली, उसको दिए गए स्पीड से तय कराया, जो हमारा समय आया वो 9 घंटा आया, और जो एक्चुअल मान है वो है 42। हमने ये माना था 40, है ना, एक्चुअल है ये 42 मिनट। देखिए ये घंटे में है तो इसको भी घंटे में चेंज कीजिए, 60 से भाग दे दीजिए, 9 घंटा 42 मिनट के बराबर है। इसका मतलब जो एक की वैल्यू होगी वो होगी 42/60, 60 × 9 यहाँ बटे में, और हमको 40 का मान ज्ञात करना है। 40 किसके बराबर होगा, 42 × 40/60 × 9, 20 दूना 40, 20 तिया 60, है ना। 3 से 3 14 तिया 42, है ना, 14 दूनी 28/9, कितना आया 28/9, 28। ये दूरी लगभग कह रहा है, दूरी लगभग मतलब 9 3 27, 3 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब है 3 किलोमीटर। आया समझ में, लगभग है इसलिए वो दशमलव के बाद के अंक नहीं दिया गया है। सवाल समझ में आया, कैसा लगा ये तरीका। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। इसी तरीके से एक सवाल और हमने ले लिया है कि एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करता है, यदि पहली आधी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष आधी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कार कुल कितनी दूरी चली। आधा तय करना है, तो 25 और 30 का लासा कितना होगा, 25 छक्का 150, 3 150, मतलब हम मान लेते हैं टोटल दूरी 150, है ना। दूरी कितनी चली यही पूछा है तो हमने माना दूरी कितना है 150 क्या किलोमीटर। आधे दिन बांट दीजिए, 150 और 150 क्या है रहा है, पहली आधी 30 की स्पीड से, पहली आधी 30 की स्पीड से और दूसरी आधी 25 की स्पीड से तय कराइए। 3 5 15, ये लगा कितना 5 घंटा, ये लगा कितना 25 चौका 100, 25 छक्का 150, ये लगा 6 घंटा। 5 घंटा 6 घंटा, कितना आ गया 11 घंटा, टोटल कितना लगा 11 घंटा। और प्रश्न में क्या कह रहा है 11 घंटा। देखिए ये तो अब ये सवाल यहाँ से देखिए सवाल लगाए नहीं लगाए, ये मत कीजिएगा कि सर पहले से लगा के आए थे। देखिए हमने माना, हमने ऐसे निकाला कि 25 और 30 का खुलासा जो होगा 150 के 150 होगा, हमने इसी का दुगना कर दिया आधा करने के लिए। तो देखिए वही हमारा माना कि 150, ये मतलब 11 घंटा बराबर 11 घंटा, तो 300 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 300 किलोमीटर किसके बराबर होगा, 300 किलोमीटर के, है ना। कौन सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आ गया, आपको इसी तरीके से लगाना है। कहिए तो दूसरा तरीका भी आपको बता दें, चलिए बता देते हैं दूसरा तरीका, इसको जो लगाने का दूसरा तरीका होगा। पहले हम मान लेते हैं 2x टोटल दूरी है, टोटल डिस्टेंस कितना है 2x किलोमीटर, है ना। देखिए पूरा नहीं बताएंगे, केवल कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, साफ आपको करना पड़ेगा, है ना। देखिए ये x है, ये x, हमने माना एक 2x किलोमीटर, टोटल दूरी कितनी है 2x। पहली जो आधी दूरी, आधा करेंगे तो x आएगा, आधा करेंगे x आएगा। पहली आधी 30 किलोमीटर की स्पीड से, 30 किलोमीटर की, और दूसरी आधी 25 किलोमीटर की स्पीड से, किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। ये किलोमीटर प्रति घंटा बता देते हैं इसको क्या मतलब है। समझ रहे ना, उसने क्या कहा कि दोनों जो तय किया वो किसके बराबर है, 11 घंटा के, 11 घंटा के। यहाँ से सॉल्व कीजिए, यक्स का मान निकाल लीजिए, उसको दुगना कर दीजिए, हमारा आ जाएगा उत्तर, है ना। चलिए लगा देते हैं, 25 और 30 का एलसीएम 150, भिन्न का जोड़ तो आता ही होगा, है ना, भिन्न का जोड़, तो 25 छक्का 2 मतलब 3 5 15, 5x प्लस 6x बराबर 11 घंटा। यहाँ से 11x बराबर बटे 150, 6 5 11, 150 बराबर 11, तो x बराबर 150 आएगा।
यहाँ से इसको काट देंगे, आएगा x बराबर 150। टोटल दूरी हमने कितनी मानी थी 2x, तो 2x बराबर कितना 300 है ना। इसी तरीके से इसके जो पहले वाला सवाल था वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर दूरी की यात्रा अपनी साइकिल से तय करना चाहता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर दूरी दिया है। वह अपनी यात्रा की 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। वह अपनी यात्रा कितना की स्पीड से तय करता है। प्रत्येक 12.5 किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। तदनुसार वह व्यक्ति यात्रा कितनी दूरी में तय करता है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लगाइए कैसे लगाएंगे इसको। देखिए दूरी दिया है 50 किलोमीटर, स्पीड दिया है 12.5 किलोमीटर, 12.5। ये भी किलोमीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें मात्रा में कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। यहाँ से निकालेंगे तो हमारा टोटल टाइम कितना लगेगा, भाग दे देंगे तो 12 चौक 48 मतलब 4 घंटा। यहाँ से टोटल 4 घंटा लगेगा। लेकिन प्रश्न में आगे क्या कह रहा है कि वह अपनी यात्रा इतना की स्पीड से तय करता है, मतलब हर एक घंटे में 12.5 किलोमीटर तय करता है, और 12.5 किलोमीटर तय करने के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। जैसे मान लीजिए ये 50 किलोमीटर है, तो यहाँ से इतना 12.5, 12.5 हो गया 25, यहाँ 12.5, और ये टोटल हो गया। ये कितना कितना दूरी है इसके बीच में, 12.5, 12.5, 12.5, ठीक है ना। वो कह रहा है कि 12.5 की स्पीड से गया और इतना किलोमीटर चलने के बाद वह 20 मिनट विश्राम किया। अब जब इतना किलोमीटर चला तो यहाँ 20 मिनट विश्राम किया, फिर यहाँ 20 मिनट विश्राम किया, और यहाँ 20 मिनट विश्राम किया। अब आप कहीं यहाँ थोड़ी विश्राम करेगा, या तो पहुंच गया तुरंत अपनी डेस्टिनेशन पर, है ना। तो 20 या 60 मिनट, 60 मिनट वो विश्राम करने में व्यतीत कर दिया। तो 4 घंटा तो वैसे लगा था, और विश्राम करने के बाद 4 घंटा प्लस 1 घंटा बराबर कितना 5 घंटा टोटल उसको टाइम लगेगा। सी सही है। आगे समझ में टोटल है ना। हमारा अगला सवाल है, दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं। एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कुछ दूरी, कितना मान ले 8 त्रिक 24, ठीक है ना, 24 मान के लगाते हैं। हमने माना दूरी कितना है 24। ठीक है, 24 को जब पहले वाले व्यक्ति को नाम दे देते हैं ए, दूसरे वाले को बी। जब पहले वाला व्यक्ति जाएगा किसके 8 की स्पीड से, तो कितना लगेगा 3 घंटा। और जब दूसरा वाला व्यक्ति 24 को 3 की स्पीड से तय करेगा तो कितना लगेगा 3 8 24 मतलब 8 घंटा, है ना। तो देखिए पहले वाला जल्दी पहुंचा दूसरे से, तो कितना जल्दी पहुंचा, यहाँ देखिए 5 घंटा। प्रश्न में क्या दिया है, आधा घंटा जल्दी पहुंचा, 1/2 घंटा, है ना। यहाँ से हमको 24 का मान पता करना है। यहाँ भी घंटा, यहाँ भी घंटा, काट दीजिए तो 5 बराबर 5 की जो वैल्यू है 1/2। इस तरीके से 24 की वैल्यू कितनी होगी, 24 की वैल्यू तो 1/10 गुणे 24 मतलब 24/10 12/5, 12/5 क्या किलोमीटर, है ना। एक ही तरीका है, ये तो दूसरा तरीका अभी बता दें आपको। वैसे तो ये तरीका मुझको बेस्ट लगता है, दूसरा तरीका भी जान लीजिए। इसको दूसरा कैसे तरीका, दूसरे तरीके से कैसे लगाएंगे, है ना। दूरी ज्ञात करनी है। दूरी हम कांस्टेंट मान सकते हैं। हमने माना दूरी क्या है यक्स। अब पहला व्यक्ति जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा x/8। दूसरा व्यक्ति जब जाएगा तो x/3। देखिए उनके बीच का अंतर पूछा है, ये वाली संख्या बड़ी है ना, x/3। इस वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब पहले आएगा, उसके बाद ये दूसरा घटेगा। हम ऐसे इसको घटा देते हैं तो ऊपर क्या आएगा 5x/24 बराबर कितना दिया है 1/2, 1/2 है ना। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 12/5, 2 और 24 12/5, x की वैल्यू 12/5। इसके पहले भी 12/5 आया था, है ना। ऑप्शन देख लीजिए, देखिए ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। सही कौन सा होगा, x बराबर 12/5 किलोमीटर। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो इस तरीके से हमारा जो एक छोटा सा लेक्चर था बेसिक पर, चाल, समय और दूरी पर, वो हमने कंप्लीट किया। कल देखेंगे इसके थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है। चलिए
देखिए अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।